हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम ईमेल मैसेजिंग का सेशन 9 पढ़ेंगे। क्रिएटिंग ए फोल्डर होम पेज यूजिंग एमएस आउटलुक। क्या मीनिंग है इसका कि ईमेल सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है जिसमें हम फोल्डर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक्टिवेक्स कंट्रोल का यूज़ करके, जिसको हम आउटलुक व्यू कंट्रोल भी कह देते हैं। ये हमें एमएस आउटलुक में मिलता है। दिस कैन बी यूज़फुल व्हेन यू वांट स्पेसिफिक फोल्डर एंड कैलेंडर आइटम्स टू अपीयर एज योर होम पेज। ये तब यूज़फुल होता है अगर आप एज ए होम पेज इसको देखना चाहते हो। किसको? कोई पर्टिकुलर आपका फोल्डर है या कोई कैलेंडर आइटम्स हैं, उसको आप अपने होम पेज पे देखना चाहते हो तो आप उसको शो कर सकते हो आउटलुक व्यू कंट्रोल का यूज़ करके। कैसे करते हैं हम इसको देखो। सबसे पहले हम अपना एडिटर खोलेंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा HTML हम कैसे यूज़ करते हैं। नोटपैड पे पहले ये कोड टाइप करेंगे हम। इसको कोड में क्या दे रखा है, आईडी दे रखी है कि कौन कौन सी आईडी है जिसमें फ़ोल्डर, आपका फ़ोल्डर की हाइट विड्थ, कौन सा वो फ़ोल्डर है वो व्यू हो, उसकी हाइट विड्थ इतनी रहे, ठीक है। उसके बाद नेम स्पेस कितना हो, फ़ोल्डर वैल्यू कितनी हो, रिस्ट्रिक्शन, अपडेशन, ये सारा स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कोड आपको याद रखना है इसको व्यू कराने के लिए। फिर इसको आपने एज ए HTML फाइल्स ऑफ सेव कस्टम व्यू HTML। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आउटलुक खोलेंगे। आउटलुक ओपन करना आता ही है आप सबको। आउटलुक ओपन करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आउटलुक का। उसमें से आप क्या करोगे, ऑब्जर्व द आइटम फ्रॉम कैलेंडर, टास्क एंड ईमेल डिस्प्लेड इन होम पेज टू कस्टमाइज दिस व्यू। अब देखो, ये जैसे आपने यहाँ कोडिंग करी थी HTML में, अब इसमें क्या हुआ, वो कोडिंग से क्या हुआ, जब रन किया आपने तो ये कैलेंडर है और जो ये देखो टास्क हैं, ये के जो आपने उस कोडिंग में डाला था उस टास्क और कैलेंडर आपके होम पेज पे आ गए हैं। मतलब जब आपने आउटलुक खोला है, आउटलुक का जो मेन पेज होम पेज है उसमें दिखने लग गए हैं। तो कस्टमाइज़ दिस व्यू, अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है, चेंज करना है, तो आप पर्सनल फोल्डर है आपका साइड पे जो होता है उस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ईयर 2000 इन इमेज अबव अ पॉपअप अपीयर। जैसे ही आप, जैसे ईयर 2013 नाम का एक फ़ोल्डर पड़ा है, उस पर राइट क्लिक किया आपने। राइट क्लिक करने के बाद ये लिस्ट ओपन हो गई। इस लिस्ट में आपके पास आ रही है प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टी फॉर ईयर 2013, क्योंकि जो फोल्डर का नाम है वो क्या है, ईयर 2013 है, तो उसकी प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। उस पर क्लिक करोगे आप तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसे ये नीचे दिखा रहा है ये वाला डायलॉग बॉक्स। इसमें आप होम पेज की टैब पे क्लिक करोगे। होम पे दो टैब हैं इसके अंदर, एक जर्नल टैब है और एक होम पेज टैब है। होम पेज पे क्लिक करोगे। होम पेज पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़ ऑप्शन पे क्लिक करोगे। वहाँ पे फिर आपको वो वाली फ़ाइल ओपन करनी है जो आपने HTML की बनाई थी, जिसमें आपने कोड लिखा था इसमें आपने कोड लिखा था कि कैसे इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें होम पेज के अंदर डिस्प्ले करवानी है, वो कोड आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद फिर आप जैसे आपने अगर मान लो इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन भी डालनी है तो आप ये URL भी डाल सकते हो। तो यू में ऑल्सो स्पेसिफाई ए वेब पेज और URL फ्रॉम द इंटरनेट और इवन ए वेब पेज फ्रॉम ए लोकल डिस्क। मान लो आपको कोई अपनी कंप्यूटर में कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में या कोई और लोकल डिस्क में आपका कुछ वेब पेज पड़ा है, आप उसका URL भी डाल सकते हो, या फिर इंटरनेट से आपको कोई लेना है तो उसका URL भी डाल सकते हो। कैसे डालना है, पर्सनल फोल्डर पे सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। जैसे 2013 के नाम से आपका एक पर्सनल फोल्डर है, उसके अंदर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी। प्रॉपर्टी ओपन होने के बाद, प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आपने होम पेज टैब पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ये वाला URL डाल दिया google.com कि आप जब MS आउटलुक को ओपन करें तो आपके होम पेज पे क्या दिखे, गूगल का जो आपके पास लोगो होता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, वो लोगो आपको दिखे। तो आपने उसका URL डाल दिया और अप्लाई करके ओके कर दिया। अब जब आप आउटलुक खोलोगे, देखोगे, देखो आपके होम पेज पे क्या आ रहा है, इसमें गूगल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप मोजिला थंडरबर्ड में भी कर सकते हो। मोजिला थंडरबर्ड क्या होता है, ये एक टाइप का वेब ब्राउज़र है जिसमें हम सेम टाइप से यही काम कर सकते हैं जैसे हमने आउटलुक में किया था। कैसे करेंगे ये, वही टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास फिर से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके पास अलग अलग टैब हैं, इसमें जर्नल, डिस्प्ले, कंपोजिशन, चैट, सिक्योरिटी, अटैचमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें भी सेम वही है, HTML कोड को आपने ऐड करना है अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप लोकेशन ओपन करोगे। लोकेशन जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी है नोटपैड की, वो ओपन करके ओके कर दोगे और क्लोज़ कर दोगे। अब देखोगे कि
जो मोजिला थंडरबर्ड का जो आपका लोगो होता है वो अब आपके उसमें वेब पेज में डिस्प्ले होगा। तो इसके अंदर और भी कई चीज़ है, जैसे आप ये अलग से प्रोसेसिंग देखना चाहते हो कि कैसे कैसे काम करता है ये। These are pre-programmed list of special links that may be used instead of a web page. These are used for general information and troubleshooting purpose. For example, to view memory utilization, जैसे मान लो आपको memory utilization देखनी हो, कितनी memory यूज़ कर चुके हो, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, आपने सिर्फ इनके लिंक को कॉपी करना होता है। प्रोग्रामिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप इसके लिंक को कॉपी करके अपने वेब पेज पे डाल देते हो तो अपने आप वो उसकी कोडिंग उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन का अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी हुई है वो सारी डिटेल दिखा देगा आपको। उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम है, पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पे आपके पास आएगा अबाउट मेमोरी लोकेशन। अबाउट मेमोरी लोकेशन पे क्लिक करोगे, फिर क्लोज़ कर दोगे उसको, फिर दोबारा से मोजिला थंडरबर्ड जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करोगे। अब अपनी लिस्ट खोल के देखोगे, लिस्ट में क्या होगा, आपके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, अबाउट बिल्डिंग, अबाउट कैश, अबाउट एडवांस, अबाउट क्रैशेस। तो जिस पे आप क्लिक करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ओपन हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। अगले सेशन का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।